गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। बताते हैं कि गाडर ऊपर दौड़ना, जैसे गाडर के ऊपर के चलते हैं, 2 इंच का होता है, उसके ऊपर चलते हैं, जब उसमें जरा सा लटकाएगा तो कहते नीचे जाएगा। तो ऐसा समय है तेरा ये जीवन एक गाडर के ऊपर चलने वाला समझो, और इसमें बहुत सावधानी आपने बरतनी होगी। और कहते हैं पुण्य पाया देहरा, बहुत ही पुण्य कर्मों से ये मानव शरीर मिला, इसको ओछी ठोड़ ना खो, ओछी ठोड़ सांग सिनेमा, गप्पे मारनी, ताश खेलनिया दो रहे, शराब मांस तम्बाकू पी के और शास्त्र विल साधना करके इसने ओछी ठोड़ ना खो। गाडर ऊपर दौड़े ना भाई सुख निंदड़ी ना सो, अर्थात मस्ती मत मार, यहाँ पर तेरा जीवन एक ऐसा है समझो कि ना जाने कब गिर जाएगा इस मर्यादा से। और पुण्य पाया देहरा ये ओछी ठोड़ ना खोई। परमात्मा की अब किस परमेश्वर की साधना हमने करनी चाहिए उसके बारे में जानकारी बताते हैं। परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि प्रथम तो ये प्राणी राम नाम की तरफ आकर्षित नहीं होता, और यदि कोई साधना कर रहा है तो फिर वो शास्त्र विरुद्ध करता है, वो ठीक नहीं, वो साधना आपकी अच्छी नहीं, वो साधना ठीक नहीं। गलत साधना करने से ये इंसान कैसे नष्ट हो जाता है। मत दे दी है बालम जानी नू, मत दे दी है बालम जानी नू, मत दे दी है बालम जानी नू, मत दे दी है बालम जानी। श्वासा पार से भेद पुरुष का खोजो दिल दिन दरबानी नू, श्वासा पार से भेद पुरुष का खोजो दिल दरबानी नू। 25 बखटुआ को प्रमोदो और पकड़ो 5 मृगाणी नू, मैं तो दे दी है बालम या जानी नू, मैं तो दे दी है बालम जानी नू, मैं तो दे दी है बालम जानी नू, मैं तो दे दी है बालम जानी। 3 छिकारे पकड़े पछारे ये बूझो कबीर कमानी नू, 3 छिकारे पकड़े पछाड़े ये बूझो कबीर कमानी नू। जठरा अग्नि अमी से भीजे जुसाद पवन और पानी नू, मैं तो दे दी है बालम जानी नू, मैं तो दे दी है बालम जानी नू, मैं तो दे दी है बालम दे दी है बालम जानी। त्रिकुटी कमल में पद्म जल मिले देखो बारा बानी नू, त्रिकुटी कमल में पद्म जल मिले
देखो बारा बानी नु शब्द हमारा सार वस्तु है परखो आदि निशानी नु मैं तो दे दी है बालम जानी नु मैं तो दे दी है बालम जानी। ब्रह्म शब्द से जुगिया राचा कहा कर राज दीवानी नु ब्रह्म शब्द से जुगिया राचा कहा कर राज दीवानी नु इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्रानी नु मैं तो दे दी है बालम यानी जानी नु मैं तो दे दी है बालम जानी नु मैं तो दे दी जानी नु मैं तो दे दी है बालम जानी। सुखदेव पास हुरंबा आई जका ध्यान लगा निर्बानी नु सुखदेव पास हुरंबा आई जका ध्यान लगा निर्बानी नु गरीब दास तजा बलख बुखारा बूझ अदम सुल्तानी नु मैं तो दे दी है बालम जानी नु मैं तो दे दी है बालम जानी नु मैं तो दे दी है बालम जानी नु मैं तो दे दी है बालम जानी। सुखदेव पास हुरंबा आई जका ध्यान लगा निर्बानी नु सुखदेव पास हुरंबा आई जका ध्यान लगा निर्बानी नु गरीब दास तजा बलख बुखारा बूझ देख सुल्तान अदम सुल्तानी नु मैं तो दे दी है बालम जानी नु मैं तो दे दी है बालम जानी। पुण्यात्माओं, इसमें क्या बताने की चेष्टा की है कि जिस समय आपको भक्ति के ज्ञान होगा और इस भक्ति में जो आपको आनंद आएगा, इस तत्व ज्ञान का आपके चारों तरफ जब ये बाढ़ बनेगी, आपको ये संसार बिल्कुल फीका लगेगा। कहां तक फीका लगेगा? जैसे अभी आपने सुना था, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया। कि जैसे आपने जैन धर्म के 25वें तीर्थकर 24वें तीर्थकर श्री महावीर जैन के जीवन को आंखों देखा और पढ़ा, जिसमें उस पुण्यात्मा उसके प्राणी ने कितनी अच्छी साधनाएं की, जिसको वो अच्छी साधना मानते थे, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान युक्त नहीं थी, पूर्ण ज्ञान के आधार पर नहीं थी, तत्व ज्ञान के आधार से नहीं थी। उसके आधार पर भी वेदों के अनुसार जो साधना उसने की, उसके आधार से वो क्या बना, कभी देव बना, फिर व्यक्ति बना, राजा बना, फिर देव बना, फिर पशु, फिर कितनी बार क्या क्या बना, 60 करोड़ बार हाथी, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा और तरह का ये जीवन बने। तो इंद्र की पदवी बहुत साधना से प्राप्त होती है। 100 मन देसी घी एक बार एक अनुष्ठान में लगाना होता है। जहां 100 मन देसी घी लगेगा, अन्य उसमें फिर बूरा और यानी चीनी और चावल कितने लगेंगे, आटा कितना लगेगा, लकड़ी, घी वगैरह जो हवन करना है वो साज बाज कितना का होगा। 2-3 पीपे घी के लगाया करें, जिसमें 2 से आदमी बारात के 1.5 से मुश्किल हो जाते हैं पूरा पटना। और 100 मन देसी घी, और फिर ऐसे ऐसे 100 यज्ञ करके इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। और बीच में वो खंड ना हो, उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। और इंद्र की 72 चौकड़ी युग का राज मिलता है। और
इंद्र की पदवी को भोग कर वो गधे की जोड़ी में सीधा जाता है। ओए होए होए। तो इसलिए जब आपको ज्ञान होगा, उसके आधार पर गरीबदास परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, ब्रह्म शब्द से जुगिया रहता, यानी साधु संत जब पूर्ण परमात्मा की सद ब्रह्म शब्द से जुगिया रहता, तो फिर वो क्या कर है राज दीवानी नु, कहते वो फिर उसको राज आदि की इच्छा नहीं रहती, जिसको सद ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की महिमा और उसके आधार पर ज्ञान और भक्ति का ज्ञान हो जाता है। इंद्र दा राज काग दा बिष्टा, ओहो, कहते उस पुण्यात्मा को इंद्र का राज भी, यहाँ की जो सुख सुविधा, जो देवताओं का भी राजा है, स्वर्ग का राजा है, हम तो यहाँ छोटे मोटे राज को पा करके फूले नहीं समाते अज्ञानता के कारण। और जब ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, इंद्र दा राज काग दा बिष्टा, इंद्र का राज भी काग के बीट के तुल नजर आएगी। इंद्र दा राज काग दा बिष्टा, और ना भोगे इंद्रानी नु, स्वर्ग के अंदर सबसे सुंदर औरत है वो इंद्र की पटरानी सची है। और कहते हैं जब हमें ये ज्ञान हो गया कि ये तो नरक में जाने का है, कहते हम उसको भी उसकी इच्छा नहीं करेंगे। फिर बताते हैं, सुखदेव पास हुरंबा आई, जागा ध्यान लग्या निर्वाणी नु, गरीबदास तजा बलख बुखारा, भाई बूझ अधम सुल्तानी। सुखदेव ऋषि की आपने कहानी सुनी थी, जब वो राजा जनक के पास उपदेश लेने गए थे, उन्होंने, राजा जनक ने परीक्षार्थ उसके पास अपनी एक पत्नी भेजी थी रात्रि के समय। तो सुखदेव ने उसे अस्वीकार करके और एक तरफ खड़े हो गए थे और कहा, बहन बेटी आप कैसे आई? तो उसने कहा कि मैं राजा ने भेजी थी। तो राजा जनक ने उससे कहा कि आपने इसको स्त्री समझा तो भी आपको ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान भी नहीं है, तत्व ज्ञान तो बहुत दूर है। सुखदेव कहने का भाव यह है कि फिर भी उसका प्रयत्न अच्छा था कि उसने प्रणाली को स्वीकार नहीं किया, लेकिन साधना ठीक होने नहीं थी तो भी उसका ज्ञान वर्ग था। फिर क्या बताते हैं कि गरीबदास तजा बलख बुखारा, बूझ अदम सुल्तानी नु, क्या बताते हैं कि जिन प्राणियों को परमात्मा के उस सुख का ज्ञान हुआ, वास्तविक भक्ति का ज्ञान हुआ, उन्होंने उस राज्य को भी त्याग दिया। एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक मुसलमान बादशाह थे। उनकी उसने, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने बहुत भक्ति की हुई थी, बड़ी कुर्बानी की थी अपने कबीर परमात्मा के लिए, वो सम्मन शिव और नेकी, वो तीन प्राणी थे घर में। उस समय उन्होंने परमात्मा के लिए अपने बच्चे तक की कुर्बानी दी थी, फिर परमात्मा ने वो बच्चा जीवित किया था। वही सम्मन वाली आत्मा आगे चल के बलख नाम के शहर में, जो इराक में बताते हैं बलख, वहां का बादशाह बना वो। और उस समय उसके बहुत दूर तक क्षेत्र तक उसके शासन में लोग, छोटे छोटे राजा उसके अधीन थे। और उस पिछले पुण्य किए थे परमात्मा की शरण में आकर के, कबीर साहब के साथ रह करके किसी जन्म में, और वो पुण्य उसके साथ थे। मोक्ष तब हुआ नहीं, आशा रहेगी यही धन में। तो वो प्राणी फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ गया, और उस अपने ही पिछले पुण्य के कारण उसको इतना सुख मिल गया। 18 करोड़ तो उसने घोड़े ले लिए, 18 करोड़ घोड़े। उत्तराखंड में गांव में एक घोड़ा पहले होता था ना, एक घोड़ा घोड़ी किसी के गांव में होता था, तो सबकी उंगली टिका करती, बड़ा धनवान आदमी है भाई, घोड़ी वाला है। और जिसके पास उस समय 18 लाख घोड़े हों तो वो कितना शक्तिशाली राजा।
और फिर उसके बाद राजा में जो सुख होता है वो अपने पुण्य के से उसको सब कुछ सुविधाएं मिलती है, और उस पुण्य को वो कैसे बर्बाद करता है, वो नरी बकवाद करनी शुरू कर देता है। क्योंकि पिछले पुण्य है, कोई रोग नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, तो वो न्यों सोच बैठा है तेरी न्यों मौज रहेगी। या ये सुख भी जीव का सबसे बड़ा शत्रु है जो भगवान से दूर करता है। तो उस नालायक ने कहते हैं 16,000 विवाह करा लिए, 16,000 औरतें से संपर्क बना लिया, पत्नियां बना ली। अभी राजा लोग बकवादी हुआ करते थे। तो ये तो उसका था अज्ञान के अंदर कदम। और जब उसको ज्ञान हुआ तो परमात्मा ने कैसी कृपा की उनकी उसके ऊपर। अब ये आपको बलख बुखारे के राजा की कथा सुनाते हैं। और पुण्यात्माओं ये सच्चाई है, क्योंकि हम कोई भी किसी भी मार्ग पर लगते हैं तो उसके इतिहास से ही हमें उसकी जानकारी हुआ करती है। ये सम्मन नाम का एक मनियार था और कबीर परमात्मा के साथ रह करके उनका ज्ञान ग्रहण किया, उनकी सच्ची दो से भक्ति की, तो वो जो पुण्य उसके बने, वो साधना उसने एक परमात्मा के साथ रहकर की, वो पुण्य उसके साथ रह गए। और उसकी आशा ये रह गई कि मैं यदि धनवान होता, वो इतना धन नहीं था उसके पास पहले, तो उस धन के अभाव से उसने अपने बच्चे की, जब सतगुरु आए थे उनके घर पर, गुरुजी आए तो खाना भी नहीं था घर पे, खाना गुरुजी को खाना खिलाने के लिए चोरी करनी पड़ी, इतना वित्तीय हालत कमजोर थी, निर्धन था। परमात्मा ने फिर उसकी वो लड़का, उसने अपने लड़का भी काटना पड़ गया, वो लड़के को भी जीवित किया और सम्मन को धन भी बतेरा दे दिया, मालो माल भी कर दिया उसके बाद उसी जन्म में। लेकिन उसके मन में वह खटक लागी, अब यदि मेरे पास धन होता तो मैंने बेटा नहीं मारना पड़ता, मेरे पास धन होता, और धन भी दे दिया, फिर भी उसके मन में वह कसक रहेगी। तो वो जो पुण्य कमाई उसने की थी अगले जन्म में, वो एक 9 शेरवा शहर का राजा बन गया, 9 शेर खां नाम का। उसमें भी उसने इतना धन दे दिया भगवान ने, 70 गंज, 70 खजाने, जिसमें एक खजाने में अरबों खरबों का हीरे लाल जवाहरात मोहर सरपी सोना होते थे। तो उसमें ऐसे ऐसे 80 गंज, 80 खजाने दाब रखे नो जमीन में, और 80 निशान गाड़ रखे कि राजा के पास 80 गंज यानी 80 खजाने हैं। और कंजूस इतना हो गया, चौनी दान नहीं करता था। परमात्मा कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका उमदास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरनी आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साई को संत, ये भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। तो कबीर परमेश्वर वो अल्लाहु अकबर वहां गया, उस 9 शेर खां बादशाह के पास, जो 9 शेरवां शहर का राजा था, और उससे कहा कि राजा कुछ दक्षिणा दीजिए। परमात्मा भिखारी बनकर जाना पड़ा उस नादान आत्मा को फिर शरण में लेने के लिए। राजा कहने लगा, वो 9 शेरवां का बादशाह कहने लगा 9 शेर खां कि महात्मा जी मैं बहुत निर्धन राजा हूं, मेरे पास धन नहीं है, मैं नहीं दे सकता आपको धन, यानी दान नहीं दे सकता, आपके कपड़े आदि नहीं बनवा सकता। तो राजा परमात्मा ने कहा, रही ये तेरे 80 निशान लगे हुए हैं, तेरे पास तो बहुत खजाना बताते हैं। कहते हैं महाराज जी, राजा बोला महाराज जी मैंने तो ना अपने दुनिया में भ्रम बनाए रखने के लिए वैसे ही लगा रखे हैं कि लोगों को यूं डर रहे कि इसके पास बहुत धन है, और ये तो नीचे कोल्ले दाब रखे मैंने, कोल्ले। परमात्मा बोले जैसी तेरी नीयत ऐसी बरकत हो, ये कोल्ले हो जाए, कोल्ले हो जाएंगे बेटा, अगर कोल्ले कहता है तो। अब नो कह के परमात्मा तो चल पड़े, साधु वेश में थे, और उस बलख बुखारे के बादशाह ना, उसने 9 शेरवा के बादशाह ने सोची भाई संत की वाणी पार हो जाकर देखते लूं। अब वो खुलवा कर देखे तो सारे कोल्ले हो गए, 1 देखा, 2 देखे, 3 देखे, फिर तो पागल हो गया और नंगे पैरों भाग लिया परमात्मा को।
परमात्मा वो रास्ते में जाके वृक्ष के नीचे बैठ के, पता था गाँव का निकम्मा की, वहां जाके पैरों में गिर गए, माफी मांगे, माफ कर दे महाराज, माफ कर दे। परमात्मा बोले माफ कर दूंगा, इसमें से ना 70% दान कर दे, अपना 1-2 राख ले, तना जितना रखना हो, नहीं तो भाई मैं ये कोल्ले हो चुके तेरे तीव्र को। उसने सोची चल 2-4 बच जाएंगे, वही तेरे। तो बोला जी जैसे आप कहोगे ऐसे कर दूंगा। और तो बोला उपदेश ले पहले, अब जो कहोगे नहीं कर दूंगा। उपदेश लिया और कहा दिया, और फिर कहा ये बांट दो, भंडारे ला दे, और परमात्मा के नाम से, अल्लाह के नाम से, खुदा के नाम से। तो उसने वो 50-60 उसमें खजाने बांट दिए। जब खजाने बांट बूट लिए, बुढ़ापा आ गया, जब मन में न्यू आ गई, अकर तन तो खाम का एक साधु के कहते हैं, और सारा खजाना बांट दिया, उनका नाश कर दिया है। और मन में पता नहीं क्या क्या बकवाद आई इसके, नो कर लो वो इतने घोड़े ले लेता, नो करूँ वो ब्याह करवाऊँ, वो घने घने फलान बकवाद, नो सोच के उसकी एक दिन मृत्यु होगी। अब वो जो परमात्मा के संग में रहकर परमात्मा ने उससे दान पुण्य करवाया, वो उसके साथ रहा। अगले जन्म में वो अब्राहिम सुल्तान नाम से बलक शहर में उसका जन्म हुआ। और फिर वहां वो फिर भूल गया भगवान, क्योंकि वो पुण्य किया हुआ तो था परमात्मा के साथ भक्ति का, वो कमाई उसके साथ थी, और वो उसको इतने ठाठ सुख हो गए। वो ये सोच रहा था कि जो मैं वर्तमान में अपनी मुसलमान धर्म के आधार पर जो भी पूजाएं करता हूं, इससे मुझे ठाठ हो रहे हैं, यह भूल मारे लाग रही है। आज जो भी सुखी नजर आता है, जिसके पास भी धन दौलत या ठीक सुख है, वो कभी परमात्मा कबीर जी के संग रह करके भक्ति कर चुका है। वो नाम की कमाई आज उनके साथ है, और वो वर्तमान में साधनाएं भी शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं तो भी वो सुखी नजर आते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि हमने जो सुख हो रहा है हमारी इन पूजाओं से जो हम कर रहे हैं, नहीं, ये भूल चुके हैं कि ये तो पहले जन्म की प्रारब्ध आपको मिला हुआ है। ये याद रखना, आपके गुरु जी से भी पूछ लेना, वो गुरु जी भी यही बताएगा कि पूर्व जन्म की कमाई प्रारब्ध में आपको मिल रही है। तो वर्तमान का अब कोई लेन देन तुम्हारा हिसाब नहीं है। हाँ, वर्तमान में उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति के अंदर ये शक्ति है कि वर्तमान में भी आपका परिवर्तन कर सकती है। वो तेरे पास है नहीं, इसलिए आपकी पूर्व जन्म की कमाई ही चल रही है। अब उस पुण्यात्मा को जो उसी अपने ही किए हुए पुण्यों में बैठकर खा रहा है, भक्ति ठीक कर नहीं रहा, सोच रहा है मेरे ठाठ हो रहे हैं, इस माया के जाल से, इस काल के जाल से निकालने के लिए वो परमात्मा जाते हैं। अब जिस पुण्यात्मा, जो भी राजा है, वो भक्ति बहुत करता है, परमात्मा चाहता है, लेकिन उसको दिशा ठीक ना मिलने से वो अपना जीवन बर्बाद कर जाता है। तो ऐसे ही ये बलक बुखारे का बादशाह साधना किया करता था। कोई भी साधु संत मिल जाता उसको बहुत महत्व देता था। एक संत ने उसके साथ धोखा कर दिया। राजा ने एक बहुत सुंदर, वो इतना ठाठ थे उसके, इतने धन था कि एक जूती यानी जूता जो बनवाता था वो 1-2.5 लाख की कीमत का एक होता था, 1.25 लाख का एक होता था, यानी दोनों जोड़े 2.5 लाख के होते थे। उसमें हीरे जवाहरात पन्ने नो इतने बढ़िया जचा। ऐसे ही राजा ने एक बहुत बड़ी एक छाप बनवाई, अंगूठी, और उसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे हीरे, सच्चे मोती वगैरह लगा के और वो पहन रखी। वो राजा उस संत के पास, डोंगी के पास जाता था, तो उस संत ने पूछा कि महाराज ये आपने अंगूठी कितने की बनवाई, कितने पैसे की बनी? उसने कहा जी ये 50,000 रुपए की बनी है, एक अंगूठी 50,000 रुपए की। तो उसने, उस नकली जो डोंगी संत था, उसने सोचा कि यह अंगूठी तो राजा की मारनी चाहिए। उसने ये पता करवाया कि किस सुनार से बनवाई है। उस सुनार के पास भेजा अपना एक विश्वसनीय शिष्य, और उससे कहा कि राजा की जो अंगूठी है ऐसी एक नकली बना दे, ऐसी अंगूठी बना दे, इसमें नकली वो हीरे डाल दे। उसने बना दिया 200-150 की अंगूठी, सोने की नहीं थी वो।
तो वो अंगूठी उस संत ने लुको ली, अपनी डाल ली अपने कपड़े में। और एक दिन राजा जब गया उसे मिलने संत से, तो उसने कहा सुल्तान अधम से कि राजन आज तो वोटिंग करेंगे, आज तो बोटिंग करेंगे, बोटिंग यानी नौका विहार करेंगे, इच्छा है मेरी। राजा को फिर कहना क्या, सेवक था, उसने आदेश दे दिया 1 मिनट में नौका दरिया में घुमाने के लिए तैयार होगी। एक नाविक हो गया, राजा के लिए और संत के लिए बहुत सुंदर आसन लगा दिए, उसमें बैठ गए कुर्सी डाल के और चल रहे हैं। वो संत कहता, राजा ये अंगूठी कैसी डाल रखी है आपने, कि दिखाना जरा। उस राजा ने काट के दिखाई, डोजी। कहा कितने की है ये, कितनी कीमत की है? राजा ने कहा था आपको बताया तो थी, ये 50,000 रुपये की है। कहने लगा 50,000 की? वो तो रखी, वो लेकर के अच्छा 50,000 की। वो देखने लगा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ऐसे करके राजा का जरा सा ध्यान इधर उधर हुआ, वो अंगूठी बदल के और नकली हाथ में लेके कहने लगे, राजा संतों के लिए तो ये ऐसी धन माया अंगूठी मिट्टी के समान होती है, जल में फेंक दी। राजा ने सोचा भाई महात्मा के चाड़ा है तो बड़ा त्यागी बैरागी है, इतनी कीमत की अंगूठी को भी। राजा ने कहा जी आप लेना चाहते हो क्या, आपके लिए बनवा देता हूं। यूं कहते ही उसने फेंक दी वह नकली अंगूठी कि हमारे लिए तो मिट्टी है। राजा और प्रभावित हुआ, भी संत के तो चाड़ा है, कमाल का है, तो बताओ इतनी कीमती वस्तु को भी नहीं स्वीकार की इसने, और वह लील को गाल ली जेब में। अब कुछ दिनों के बाद देखो कैसे बिजली गिरती है। अब जो चेला उसका विश्वसनीय था, जिसके माध्यम से उसने वो बनवाई थी किसी सुनार से नकली, और उसकी और चेले की बात बिगड़ गई अपनी किसी लेन देन पर, और इतनी बिगड़ गई कि चेले ने सोचा इस संत की पोल खोल दूं, राजा को बता दूं, इसका बकल तार देगा। तो वो राजा के पास पहुंचा मंत्रियों के माध्यम से और कहा जी वो जो संत है वो ढोंगी है, पाखंडी है, उसके पास मत जाया करो, वो लालची लोभी है। तो उन्होंने राजा के पास ले गए, संत को आया समझकर, तो राजा को बताई। राजा का जची नहीं है बात कि नहीं भाई आप गलत कह रहे हो। तो संत उठा त्यागी बैरागी, वो बोला जी मैं साची बता दूं, उसने नकली बनवाई थी और मैंने बनवाई थी, और उस सुनार से बनवाई, और सुनार बुलवा लिया मंत्रियों ने। वो मंत्रियों ने सुनार बुला के पूछा सच्चाई क्या, उसने सच्ची बता दी जी ऐसे ही है। तब उस राजा को मंत्रियों ने कहा जी संत ठीक कह रहा है, ये अंगूठी नकली इस सुनार ने बना के दी है। फिर उस राजा की बात समझ आई, भाई देख लो कदे मेरे से कोई पाप हो जावे संत सताने का, मुझे गलत काम ना करवाइए। और संत बोला कि जी मैं आपको वो अंगूठी आपको अभी पकड़वा दूंगा। उसने कहा मिट्टी में दाब रखी है। राजा बोला कि चाल फिरता है अगर ऐसी बात है। राजा भी मंत्री भी 150 सैनिक भी साथ गए, और संत देख कर एकदम दौड़ा हो गया, भाई एकदम कैसे आ गए, कोई पूर्व सूचना नहीं। और वो जो साथ गया था उसका चेला, उसने जाते ही वो खोद के दिखा दी कि देखो जी यह रखी। अब वो तो फीका चेहरा हो गया उस नकली संत का, डोंगी का। वो सुनार साथ ले रखा था कि वो देखिए वही है क्या, नहीं अकां जी वही है, इसमें देखो मेरा ये चिन्ह है। तब उस संत का तारा बकल सैनिका ने फिर उसे पूछी सच्चाई बता। तब उसने बताया जी वो नकली मैंने जल में डाल दी थी, आपाड़ी मैंने छिपा ली थी। उसके बाद उस राजा का संतों से विश्वास उठ गया। देख काल किसे चाड़ा पाड़ा है, ऐसा जुल्म करता है ये काल। पहले ऐसा कर्म करवा देता है कि वो भक्त आत्मा फिर भगवान से इतना विरोधी हो जावे कि निकट भी ना आवे। पर दयालु परमात्मा कबीर भी कोई कच्चा काम नहीं छोड़ता, वो भी बालक नहीं है, वो भी अपने भक्त को शरण में लेकर छोड़ दे। सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब उस राजा को, इब्राहिम सुल्तान अधम को संत नाम से नफरत होगी। कोई भी संत आसपास मिले उसको आदेश दे दिया कि कोई भी संत मेरे नगर में नहीं हो, आसपास ना हो, और कोई है तो मेरे पास लाओ, मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, मुझे सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको सजा दूंगा।
ऐसे कहते हैं 360 संत उसने बंद कर दिए बुलावे और प्रसन्न करे। कहते हैं भाई तुमने अल्लाह देखा है। एक मंडली थी, एक दिन उसको फिर विशेष प्रेरणा हुई, उसके पड़ोस में जहां राजा का महल था उससे थोड़ी सी दूरी पर और किसी भक्त का घर था, वहां पर ये साधु संत आए हुए थे। रात्रि के समय परमात्मा की ऊंचे स्वर में चर्चा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, और रात्रि की आवाज खामोशी में बहुत दूर तक चली जाती है। शांत वातावरण था। राजा को जब ये आवाज सुनी परमात्मा अल्लाह की, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा की तड़प के लिए तड़प रही है परमात्मा के लिए, उस राजा को जब ये सुनाई दिया कानों में परमात्मा की महिमा सुरीली आवाज में, ऊपर बैठ गया छत पर जाकर, और वो आवाज, वो भगवान की जो वाणी विचार सुन रहे थे उसमें बिल्कुल मस्त हो गया। सैनिकों से कहा कि मैं एक कुर्सी यहाँ डाल के रख जाओ, आप नीचे जाओ। वो बैठ गया। उसने सारी रात सत्संग सुना, लेकिन वो नफरत अंदर घर किए हुए थी। फिर भी सोचा कि अगर संत होगा तो मुझे संतुष्ट करेगा, तो उससे मैं कुछ विचार व्यक्त करूंगा, भगवान के बारे में पूछूंगा, नहीं तो पाखंडी है, दुनिया को बैक आ रही है। तो उसने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ सिपाहियों, उस घर में जो सत्संग हो रहा है उस सभी साधुओं को आमंत्रित करो कि राजा आपको याद कर रहा है। सैनिकों ने संदेशा दे दिया सिपाहियों ने जा करके, तो संत समझ गए कि भाई राजा का बुलावा अच्छा नहीं होता। फिर भी संदेशा आया तो जाना भी पड़ेगा, चले गए। राजा ने कहा भी रात्रि में मैंने आपका विचार सुने, बहुत अच्छे लगे। क्या जो तुम विचार व्यक्त कर रहे थे तुम्हारे पास प्रभु की कोई विशेष जानकारी है? मुझे बताओ, मुझे बताओ अल्लाह कैसा है, मुझे दिखाओ वो अल्लाह कैसा है। तो वो इसे हुए थे, ज्ञान उनको थोड़ा बहुत सुनी सुनाई बातों का था। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि कैसा, क्या तुमने अल्लाह पा लिया? कोई कहता मैं 30 साल से लगा हूं, कोई कहता मैं 40 से। क्या तुमने अल्लाह मिला है? संत कहने लगे जी, और तुम्हें मिला है तो मुझे दिखाओ, नहीं तो तुम्हें मैं चक्की पीसने लगाऊंगा। तो उनमें से एक जो उनका गुरु था वो खड़ा होकर कहने लगा, राजा एक गिलास में कृपा दूध मंगाइए, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा ने गिलास, बड़ा गिलास भरकर दूध का मीठा करके मंगवा दिया और दे दिया संत ने। और संत जी उस दूध के गिलास में उंगली घुमावर नू देखे, कहने लगे राजा, संत जी और राजा कहने लगा कि संत जी पियो इसको, दूध पी लो, मीठा दूध है। कहने लगे जी दूध तो मैं बाद में पीऊंगा, मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, पर आपके दूध में घी को ना, इसका के पीऊं मैं? राजा बोला कि राजा हंसा फिर, अरे तू, आपको यही नहीं मालूम कि दूध में से घी कैसे बनता है? दूध को पहले हल्का हल्का ठंडा करके, गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर उसमें जामन लगाया जाता है, फिर दही बनती है, दही को फिर रिड़का जाता है, फिर वो मक्खन निकलता है, मक्खन को फिर गर्म कर किया जाता है, उससे वो लस्सी निकाली जाती है, फिर शुद्ध घी बन जाता है। समझे? ऐसे बनता है दूध से घी। ऐसे दूध ऊपर, दूध में वैसे घी थोड़ा नजर आएगा। तब उस संत ने कहा कि जिस प्रकार दूध से घी बनाने की विधि है, ऐसे ही राजा परमात्मा पाने की विधि है। हम विधि बताएंगे, आप कीजिए, आपको अल्लाह के दर्शन होंगे। और राजा बोला ऐसी बकवाद करनी है, मैंने बहुत देख लिए, और जाओ इनको डाल दो चक्की पीसने के लिए। अब जेल में डाल दिया, चक्की पीसने की सजा दिया करते कि सेना का आटा भी बन जा और इनकी सजा हो जाए। अब ऐसे 360 के आसपास बताते हैं, 359-60 रात वो संत कैद कर दिए, चक्की पीसन लगे रहे। अब वो रोते हैं, हे भगवान तेरे नाम पर दुख है दुख, ये प्रभु यो के बने हमारे साथ दया करो दाता, नहीं तो आपका नाम उठ जाएगा संसार से। अब वो कैद में संत भगत रोने लग रहे। अब जो भी ये परमात्मा पाने की ट्राई कर रहे हैं, भगत हैं चाहे साधु बन रहे हैं, ये हैं पुण्यात्मा पिछले जन्म की।
तो उस कमाई के कारण भी परमात्मा इनसे प्रभावित रहते हैं, इनके पीछे खींचे रहते हैं। तो पूर्ण परमात्मा वो कबीर देव अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह कबीर एक रहबारी होता है। जैसे ये ऊंट रखते हैं ना, ऊंटा वाले, ऐसे राजस्थान साइड से जो आते हैं ऊंट लेकर के, लंबी लंबी नौका की जूती, लांडी सी धोती, इतना बड़ा सफा, कान तो ऊंचा लठ है और छोटा सा कमीज, इस तरह की वेशभूषा जो उस क्षेत्र की होती थी, ऐसे वो ऊंट वाल बनकर, रहभारी बनकर राजा के रेजिडेंस पे, रहने वाले मकान के ऊपर, उसकी छत पर जहां राजा नीचे सोया था, उसकी छत पर लाठी तय खोद मारे, जोर जोर की आवाज करे। अब राजा की छत पर तो चिड़िया भी शोर नहीं कर सकती, वो खुड़का हुआ जोर का। राजा ने कहा, कौन है ये कमबख्त, इसको पकड़ कर लाओ। अब राजा उठा, उधर से सैनिक 1 मिनट में ऊपर गए, देखा तो एक ग्रामीण सा व्यक्ति और खड़ा है, लठ लिए। वो बोले, रत्ते कितना है गया यहाँ पर, चल तुझे राजा बुला रहा है, पकड़ ले। राजा ने कहा कि तू क्या कर रहा था छत पर? उस परमात्मा ने कहा, जो एक रहबारी के यानी ऊंट वाल के वेशभूषा में था, कहने लगा, मैं आपके महल की छत पर अपना ऊंट ढूंढ रहा था, कल मेरा एक ऊंट गुम हो गया राजा। तो राजा हंसा, अरे भोले आदमी, इतनी ऊंची छत पर ऊंट कैसे चढ़ सकता है? ऊंट को तो कहीं जंगल में ढूंढ, नालायक, यहां कैसे आ गया तू? तब परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं हो सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, नहीं मिल सकता, इसी प्रकार जो बकवाद तू कर रहा है, इस बकवादों से, संतों को परेशान करने से और शास्त्र भक्ति ना करने से परमात्मा कैसे मिलेगा? इसी प्रकार इसी तरह इम्पॉसिबल है तेरी जो तरीका है प्रभु के पाने का, जैसा ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, कभी नहीं हो सकता। यूं कहकर अंतर ध्यान हो गए, आगे से दिखाई नहीं दिए, राजा को चक्कर आ गए, एकदम आदमी आगे से गायब हो जाता, कर्जा बैठ गया। अब वो डर गया, कोई फरिश्ता था। उधर से परमात्मा ने क्या किया, वहां पहुंचे जहां पर वो 360 चक्की पीस रहे थे साधु संत भगत। परमात्मा ने जाकर कहा उन सैनिकों से, जो जेल के पहरेदार थे, सिपाही थे, कहा, भाई तुम्हारे राजा ने मुझे भी सजा सुना दी और मैं भी यही भेजा हूं, मुझे भी अंदर रख लो, मिला जा भाई, तो बड़ा समझदार आदमी आप पे आ गया। उसको अंदर कर दिया और कहा, चक्की पीसो। अब परमात्मा बोले, भाई सैनिकों, एक काम करेंगे हम, चाहे तय चक्की घुमवा लो और चाहे इसमें गला डलवा लो, ये काम तुम करोगे, ये काम करेंगे। उन सारे कैदियों से कहा कि भाई मेरी बात मानो, तुम यूनियन बना दी परमात्मा ने जाते ही, और कहा, भाई मैं जैसे सैनिकों से कह दिया वैसे भाइयों कहते, तुम इसमें चक्की पीसो, हम गला गिरेंगे, इसमें गेहूं कणक डालेंगे, और या हम पीसेंगे, तुम कणक डालो। अब सैनिका ने सोची, यो अच्छा भाई नेता है इनका, और इसने अब सीधा करते इनको। कहने लगे, ठीक है तुम चक्की पीसो, हम गेहूं डालेंगे, वो वो कणक डालेंगे, चने पीसे थे, जो भी बाजरा पीसे थे वह। तो सैनिकों ने सोचा था एक आदमी 6 हम घेर देगा गला, तो अच्छा डालेंगे उसमें कणक और ना पीसेंगे तो इनके लठ मारेंगे। देखा आज अच्छे फंस गए कि बनावा यूनियन। तो कहने लगे ठीक है। सैनिक बोले हम तुम चक्की चलाओ और हम इसमें कणक डालेंगे। कहने लगे भी अब तैयारी पकड़ो, सारे पकड़ रखी तैयारी, तुम लगो पीछने। परमात्मा ने कहा भी सारे खड़े हो जाओ। वो सैनिक, वो जो साधु थे, साधु खड़े हो जाओ भाई। खड़े हो गए और कहने लगे आंखें बंद करो।
अच्छा, उधर से क्या किया कि चक्की, एक चक्की जो बाल के परमात्मा के बांटे आई थी कि इसको तू पीसेगा, उसके अपने डंडी लगा दी, अपने हाथ में सोटा ले रखा था इतना सारा, वो उसके सोटा लगा दिया कि चल, वह चक्की अपने आप घूमने लगी तो 360 चक्कियां अपने आप खखा उठा दिया और कहा डालो वे सैनिकों इसमें कणक, जल्दी जल्दी डालो बेटा। और वो जो साधु थे जो बंद कर रखे थे, कहने लगा तुम आंखें बंद करो, खड़े हो जाओ। आंखें बंद की और कहा खोलो, आंखें खोली तो उस कैद से बाहर आधा किलोमीटर दूर जंगल में खड़े हैं। परमात्मा बोले भाग जाओ, इस निकम्मे के राज में फिर मत आ जाना। वो तो इसे गए, खखाट उठा कर भाग गए और परमात्मा भी वहां से चले गए। वह जेल तो होगी खाली और वो चक्की आप पे चलें ऑटोमेटिकली। तब वो कुछ सैनिक भाग कर गए राजा के पास, मंत्रियों को बताया जी वहां तो एक जेल सारी खाली होगी, कैदी सारे भाग गए और चक्की चल रही है, सारे घिघी बंदरी सैनिक भी डर रहे, बाहर भाग गए छोड़कर, सुना जेल को बाहर खड़े सारे। तब वो राजा ने कहा भाई वो तो मेरे पास भी आया था, यहाँ पर सारी कहानी बताई कि एक व्यक्ति यहाँ से गया था वेशभूषा वाला, और उसने कहा मेरी भी सजा होगी, हमने उसको अंदर कर लिया और जी उसने तो ऐसा जादू, ऐसा कमाल कर दिया। और राजा बोला भाई वो तो यहाँ भी आया था और मेरे साथ भी बुंडिया बन रही है, बुरी बनी है। बात खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद फिर कुछ दिन तो असर रहा राजा के कि भाई ये तो कोई बात है, भगवान कैसे मिला, फिर ऐसे भी नहीं मिलेगा, तो चिंतित रहा। फिर कुछ दिनों में फिर भूल पड़ गई। अब परमात्मा अपने हंस को निकाल कर छोड़ता है। कुछ दिनों के बाद कैसे वेशभूषा बनाकर गया परमात्मा, कैसा छल छिद्र किया कि एक मुसाफिर यात्री का रूप धारण किया। पुराने समय में पैदल चलते थे, रास्ता में धर्मशालाओं में रुका करते थे किराए पर। तो परमात्मा उस राजा के महल में चला गया जहां राजा विराजमान था। शाम के समय रहने वाले मकान में जहां वो रहता था राजा, अपने जो घर था उसमें चले गए। एक दरबार होता है, ऑफिस अलग होता है। उसमें जाके क्या देखा कि सिर पे तो अपने गठड़ी बांध कर रख रखे जैसे यात्री रखा करते थे, और काख में एक जोड़ा थैला दाब रखा, और वैसे पुराने से फटे कपड़े से मैला कुचले से, और जाके राजा से कहा राम अल्लाह सलाम वालेकुम। राजा बोला हम वालेकुम सलाम, तो क्यों कर आ गए यहाँ पर? ने बोला जी, ने बोला रहे ओ धर्मशाला वाले, आपकी धर्मशाला में मुझे एक कमरा किराए पर दे दे भाई, मैं ऐसे ऐसे राह चलता व्यक्ति हूं, और किराया बता दे केलेगा कि ठड़ी तार के वहां रख ली। राजा उसके मुंह की तरफ देख सा है और कहने लगे अरे क्या कह रहा तू, पता है ये धर्मशाला नहीं है। तो राजा वो परमात्मा बोले भाई धर्मशाला नहीं है तो और क्या है? ने बोले ये राजा का राजमहल है, तुझे धर्मशाला दिखती है? परमात्मा बोले आपसे पहले इसमें कौन रहता था? मेरे से पहले मेरे माता पिता इसमें रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे। और उससे पहले कौन था कि उनके माता पिता रहते थे, हमारे दादा दादी नाना नानी यहाँ रहते थे। क्योंकि ये एक अलग कहानी है इसकी, चलो एक उदाहरणार्थ आपको बता रहा हूं, डिटेल फिर कभी बताएंगे। तो उसने कहा कि वो कहाँ चले गए सारे तेरे माता पिता, तेरे दादा दादी कहाँ गए वो सारे? तो बल्क बुखारे का बादशाह इब्राहिम सुल्तान कहता है कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तू कितने दिन रहेगा भाई यहाँ पर? क्या तू नहीं जाएगा इस धर्मशाला को छोड़कर? अब जब अपना नंबर आवा ना मरने का, जब पक्की जच्चा खाया बात तो बिगड़ेगी। तो कहता भी हाँ जाना तो मुझे भी पड़ेगा। तो ये सरा नहीं तो तू इसको महल समझ रहा है नालायक? वह तेरे बाप दादा पड़पीडी वह भी रहे सरा में गिद्दी, अब तू तख्त बैठ कर भूली तेरा मन चढ़ने को छोड़ी। ये तेरे बाप दादा भी सरा में रह के चले गए, तू भी चला जाएगा ऐसे 10 20 50 साल में। ये तेरे इसलिए मैंने महल सरा बताई, वह तेरे बाप दादा थे भाई, इसलिए मैंने यह महल सरा बताई। अब यूं कहते अंतर्ध्यान हो गए।
अंतर्ध्यान मीन अदृश्य हो जाना, अचानक गायब हो जाना सामने से। अब बुलक बुखाराबाद सदा कांपन लग गया और चक्कर खा के गिर गया। कुछ दिनों के बाद फिर राजा ऐसे ही कह सुन करके उसको सेट कर दिया। राजा ने, मंत्रियों ने और रानियों ने ऐसे ही फिर गाने बजाने कर करा के वो कर दिया सेट, बढ़िया राड़े। भगवान की तरफ रुचि फिर समाप्त कर दी परमात्मा। अब वो राजा रात्रि एक दिन के समय एक बहुत बड़ा बाग बनवा रखा था। 9 लखा बाग बोलते, इसमें 9 लाख पेड़ होते थे और उसमें बहुत शुद्ध वातावरण, शांत शीतल हवा। और वहां जाकर के दिन के समय रात्रि में 2 घंटे विश्राम करता था। और वहां उनका जो आसन लगाने के लिए, उनकी वो जो सेज बोलते हैं, उसका जो बिस्तर लगाने के लिए एक बांदी नित नई जाती थी। उसके राजा के 16,000 रानियां थी। 16,000 रानियां की फिर नौकरानियां कितनी होंगी? उनकी रानियों की वेशभूषा अलग होती थी और उन जो बांदियों की, नौकरानियों की वेशभूषा अलग होती थी। तो प्रतिदिन एक बांदी यानी नौकरानी राजा के वहां बिस्तर को सेट सजा बिछा कर और चारों तरफ फूलों के वो गुलदस्ते खड़े रखा करती थी। एक दिन परमात्मा ने वह ड्यूटी ले ली, एक बांदी रूप बनाया, नौकरानी का रूप बनाया। वैसे ही वेशभूषा कपड़े पहनकर राजा की खूब सुंदर सेज यानी वो बेड बिस्तर बना जचाया और चारों तरफ और दिनों से सुंदर तरह उसको सजाया और उसी बेड के ऊपर स्वयं सो गई। ऐसे बांदी रूप में परमात्मा ने विश्राम पाया, सो गई। अब राजा जब आया वहां पर विश्राम करने के लिए कि राजा के सेज पर, राजा के बेड पर और नौकरानी की हिम्मत सोने की, उसने एक कोड़ा उठाया, कोड़ा हंटर जो सजा दी जाती थी, और वो तगड़ा खूब पहलवान टाइप राजा, अच्छे खावे काजू किशमिश और खूब बढ़िया मौज उसकी। तो उसने वो 3 कोड़े सोते हुए नौकरानी के मारे परमात्मा जो नौकरानी रूप में था सो रहे थे। 3 कोड़े मारे तो खाल उतर गई शरीर की और परमात्मा 3 निशान पड़ गए। परमात्मा बांदी रूप में, नौकरानी रूप में खड़े हुए और पहले तो थोड़े से रोने का बहाना किया, फिर इतने हंसे जो पेट पकड़ कर खूब जोरता हंसे और लोटपोट रोने लगे। अब बांदी का हाथ पकड़ दिया राजा ने और कहा, बांदी रोने का कारण तो तेरा मैं मान गया, अभी तेरा दर्द हुआ, पर हंस क्यों रही है? तब परमात्मा ने कहा कि इसी गंदी सेज पर, जिस बेड पर तू दिन रात सोता है, इस पर मैं 1 घड़ी सोई और 1 घड़ी सोने की ये सजा मुझे 3 कोरडे लगे। मैं यूं हंस रही हूं बेटा, तेरी गेल के बनेगा, तो रोज सो इस पर। मैं यूं हंस रही हूं, तेरे ऊपर कितनी मार पड़ेगी। मैं 1 घड़ी सेजा सोई ताते मेरा ये हवाल होई, जो सोए दिवस और राता उनका के हाल होगा विदाता। इतना कहा और हाथ छुड़ाकर अंतर्जान हो गए। अब राजा तो धड़ाम देसी गिरा और 2 घंटे में समाया उस दिन। इतना खटक गई उसके बाद बात रहे तो बात सचमुच है। तब वो बता गए थे कि जो भक्ति नहीं करते उनकी बिरन मट्टी और के होगी, इसी सेज गंदी तेरी, इसको तू सुख मान रहा है। अब राजा बिल्कुल विरक्त हो गया। राजपाट में कोई रुचि रही नहीं, कामकाज में कोई इच्छा नहीं रही और हरदम ऐसे देखता रहता जैसे ओपरे वाला देखा करे। तो उसके जंतर मंत्र, जैसे पहली बार वो घबरा सा गया था राजा, जो पहली बार बरबारी बनकर भगवान आए थे तो बेहोश हो गया था, चक्कर आ गया, तो ऐसे घबरा सा रहा कई दिन। एक मौलवी बुलाया और उसके बाजू पर तबीज बंधवा दिया। हकीम को ना दिखाई कोई ऐसे भूत प्रेत था। दूसरी बार फिर गए वो यात्री बनकर,
फिर बेहोश हो गए, दूसरा मौलवी बुलाया, उसका तबीज बंधवा दिया। और तीसरी बार जब उस बाग में बेहोश हुए तब एक गले में तबीज बंधवा दिया, हकीम ठीक हो जाएगा। अरे वाह! अब बहुत ज्यादा वो दिक्कत में आ गए। राजा बिल्कुल कामकाज से दूर हो गया, रानियां न चिंता होगी कि छोड़ कर जागा राजपाट को। ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो एक दिन सबने जाना है, ये क्या है, ये तो कुछ दिन का ऐसा साजबाज है। तो रानियों ने चिंता होगी, कदे यू राजपाट छोड़ कर चला जाए, मारा क्या होगा, राज उजड़ जाएगा। उसने रानी, जो रानी थी मुखिया, उन्होंने कहा कि तुम राजा को बाहर ले जाओ शिकार खेलने के लिए। शिकारी राजा लोग बकवाद दौर कराया करते थे, पहले निरे पाप को माया करते, जंगल में जाते, जीव हिंसा करते थे। तो यो मन सारे उल्टे काम करवाता है, निरे कर्म बिगड़वा देता है, फिर गधा बना देता है। अब दीनदयाल जानी जान को पता है कि मेरी आत्मा आगे जाके कितना कष्ट पाओगी, ईव तो यू काल के माया में भ्रमित है। तो जंगल में ले गए राजा को शिकार खेलने के लिए। 1 हफ्ता की तैयारी करके जाते थे, हफ्ता 10 दिन वहां रुक आएंगे, पिकनिक मनाएंगे। अब वहां जाकर पड़ाव ला दिया। राजा ने और सैनिक साथ चल पड़े शिकार खेलने, यानी कोई जंगली जानवर को मारने के लिए हाथ में तीर ले रखा। अब उनको 2 पहर होगी, सुबह चले थे वह, कोई भी प्राणी नहीं मिला। इतने में एक मृग आया और वो बिल्कुल निकट आ रहा। तो राजा ने कहा, भाई ये मृग जिसके पास से चला जाएगा उसी को सजा मिलेगी, ये जाना नहीं चाहिए। वो मृग नू नू करके राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया। अब राजा किसने कहा, नहीं तुझे देखूंगा या पकड़ इसको। अब राजा उसके पीछे घोड़ा लग दौड़ा देता है, अकेला, सैनिक पीछे रह गए और वो बहुत दूर निकल गया। नू नू करके आगे जाके वो हिरण दिखाई नहीं दिया, अंतर्ध्यान हो गया। अब चला गया वो 20 मील, यानी कम से कम 30-40 किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर जंगल में घुस गया और प्यास गजब की लाग गई। एक जबरदस्त प्यास लगाई, जब 10 मिनट पानी ना मिले तो घोड़ा भी मरे और राजा भी मरे, ऐसी स्थिति होगी, आसपास कहीं जल नहीं। अब उसने याद करा, या अल्लाह, हे भगवान, आज मेरे प्राणों की रक्षा करो। अब पुण्यात्माओं, अब याद रखना इस बात को, गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरह अविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। सभी के किए हुए पूर्व कर्म के कारण वही उनकी अर्ज पुकार सुनता है और वह सो लीला करके उसको उसके कर्म का फल, उसकी रक्षा भी कर जाता है। उसी समय उस अल्लाह अकबर ने उसके पूर्व जन्म की कमाई के आधार से क्या लीला की, उसकी रक्षा करनी थी प्राणों की। वहां एक सुंदर एक बावड़ी बगीची बनाई, फलदार वृक्ष उसके अंदर 1 सेकंड में मालिक ने तैयार कर दिए पेड़ों पर, और एक सुंदर तालाब, वहां पर एक कुआं और एक झोंपड़ी डाल ली। एक साधु जिंदा महात्मा के रूप होते हैं वहां मुसलमानों में, ऐसा वहां वेशभूषा बना के एक झोंपड़ी में के सामने खुद बैठ गया और 3 कुत्ते बांध रखे बेलते, और एक खाली बेल जो कुत्ते बांधने की होती है वो डाल रखी न्यारी। अब राजा जब आगे आया, अल्लाह अल्लाह कर रहा था, सामने देखा सुंदर बाग और तालाब और कुआं और फलदार वृक्ष। भूख और प्यास दोनों सता रही थी। पहले तो घोड़े को पानी पिलाया, घोड़े को पानी पिलाया तो तालाब में घोड़ा अंदर गया, उसमें पानी में उसके घुटनों तो ऊपर तक पानी, अगले पैर भीज गए। घोड़े ने पानी पिया, फिर वृक्ष से बांध दिया, स्वयं फल तोड़ तोड़ के खाए, पहना पेट भरा। जब छिक लिया, जब देखा कि ओहो सामने एक महात्मा बैठा है और कुत्ते बहुत बढ़िया ले रहा है, तो बहुत अच्छे कुत्ते ले रखे हैं इसने। इससे राजा से, संत से 2 कुत्ते मैं ले चलता हूं, वहां राजमहल में रखूंगा। यूं सोच के ये विचार करके उस संत के पास जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा विराजमान थे, वहां जाकर कहने लगे, बाबा जी इन 3 कुत्ते का तू क्या करेगा, इनमें से 2 मुझे दे दे।
परमात्मा बोले भाई ये कुत्ते नो देण के को ना बताऊं ये कौन है? कहा कौन है? कि ये जो कुत्ते है ना, ये बलख शहर है ना, कहा जी ये यहाँ के राजा थे, और जो वर्तमान में राजा जहाँ पर है ना राजा है, ये उसका पिता है, ये इसका दादा है, ये इसका परदादा है। और ये खाली बेल है ना, या जो मैंने खाली रखी है, जो अब बैठा है ना वह गद्दी पर, वो भी कुत्ता बनेगा वो राजा, और उसको फिर इस बेल से बांधूंगा, और फिर उन कुत्तों के एक 3 प्लेट जिसमें काजू किशमिश बना हुआ हलवा रखा था, और वो उनके बांध रखे थे ना जो खूंटे के रस्सी थे, उनसे इतनी दूरी पर रखे हुए थे जो उनका मुंह निकट जावे लेकिन 6 इंच दूर रह जाए, और वो कुत्ते उसकी तरफ भागते खाने के लिए, और वो मुंह नहीं पहुंच पाता तो वो यूं करते हैं। और फिर वो संगल देकर परमात्मा ने नो बोला अब खा लो वह काजू किशमिश के हलवे खुआऊंगा तुम ना, जो भक्ति करी को ना। और वो सांकल लेकर वह बेल दोरा तेरा करके वो ऐसे मारा उनका 3 घंटों को, हराम जादो जब तो भक्ति करी नहीं, अब खाओ काजू के हलवे खुआऊं तुमने। और बोला ये उसने जो अब वर्तमान में है ना उसको बांध दूंगा, इसमें कुत्ता बनेगा, वो भी भक्ति नहीं करता, बकवाद करता है मेरी। अब नो बोला भाई, नो बोला है महाराज वो बलख बुखारे का बादशाह मैं ही हूं। नो बोला तेरे बाप दादा थे भाई, न बड़ी बदफैल कमाई, और ऐसे ही तो चल जाई, इसलिए मैंने वो महल सरा बताई। ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी रहे उस सरा में गिर दी, अब तू तकत बैठ कर बोली। तो इतना कहते ही उस बलख बुखारे के बादशाह ने उस महात्मा के चरण पकड़ लिए, चरण जो पकड़कर गिर गया चरणों में, रो बुरी तरह, आध घंटा रो रहा कर जब उठा तो वहां कुछ भी कोई ना, उड़ कलर में पड़ा जंगल के अंदर वैसे पड़ा जब स्थान पर रात देखता है ना कहीं बाग है ना कोई बगीचा है, कुछ भी कोई ना। अरे तेरा गजब, ये कहाँ गया वो संत, कहाँ गई वो तालाब, कहाँ गया? और घोड़े का पानी में पैर अब तक गिले, पेट भर रखा, पानी पी रखा, फल खा रखे, वो जो के तो पेट में यानी भूख नहीं, तो वो एकदम मायूस हो गया। तो बहुत बुढ़ी बड़ी भाई, ऐसी दुर्गति बनेगी, कुत्ता बनकर हम सब राजपाट छोड़कर ऐसे पिटेंगे। एकदम इतना विरक्त हो गए, एकदम बोलना बंद हो गया, घोड़े पर सवार हुआ, और वहां जो बैठे थे वो सैनिक, वहां जहां उन्होंने पड़ाव ला रखा था, वहां जाकर राजा ने कुछ नहीं बोल पाया, संकेत कर दिया से राजा का संकेत था। सबने बांध अपना बिस्तरा, अंदर का अपने ऊँटा पर घोड़ा पर चल पड़े। आना था हफ्ते में, आ लिए श्याम ने अगले दिन वापस। रानियों ने वजीरों से पूछा, मंत्रियों से क्या बात होगी, अब ऐसे क्यों आ गए? नो बोला जी पता नहीं, एक मृग के पीछे गए थे जंगल में, वहां से वापस आए थे, इनकी तो बिल्कुल ये बुरा हाल हो रहा है, ना अक्षत बात करते ना कुछ बोलते। राजा अंदर जाकर अपने मकान में एक कमरे में बैठ गया। रानी भी आ गई, जो मुख्य 10-5 रानियां थी वो इकट्ठी होगी, मंत्री भी आ गए और कहने लगे जी आप तो ऐसे ही कहते हो, ऐसे दिखा वैसे दिखा हैं, ये तो आप तो ऐसे है वैसे है, ये तो वैसे दिखते रहते हैं, सच्चाई थोड़ी होती है। इतने में एक कुत्ता आया जिसके सिर में कीड़े पड़े हुए, जख्म, सिर में जख्म, और उसमें जीव चल रहे थे, खा रहे थे उसको। और वो कुत्ता आकर के सीधा इब्राहिम के सामने खड़ा हो गया, कहने लगा इब्राहिम अब अवसर मत चुके, मैं उस शहर का राजा था, और ये देख मेरे हाथ क्या, जो जितने मैंने युद्ध किए थे, जितने सैनिक मारे थे, फलाने राजा पर चढ़ाई की थी उसमें मैंने इतने हजारों व्यक्ति मारे थे, आज वो नोच नोच कर खा रहे हैं सारे सैनिकों की आत्मा कीड़े बन के, राज मेरे पास रहा नहीं। आंख खोल ले, कुछ समझा जाता समझा, यूं कहकर कुत्ता फिर खखाट ठा गया, बाज गया। तब वो राजा कहता है कि ये देख लो तुम्हारे सामने, तुम तो मुझे कहते थे ऐसे है वैसे है। अब यह बात उसके खूब खटक गई,
और सबको बाहर निकाल दिया कि निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं। अंदर से कुंडी लगा ली। रात के समय सब जेवरा सब कपड़े उतार के एक साल एक चद्दर सुंदर और वो बांध कर शरीर के ऐसे जैसे ये बाबा जी बांधा करें, और पैरों में केवल जूती जिसकी एक की कीमत 1.25 लाख रुपए थी। पीछे से रस्सा बांध कर नीचे उतर कर महल के और रात ने स्पीड खींच दी। रातों रात निकल गया, कम से कम भी को 30-40 किलोमीटर रात में निकल गया। 20-30 किलोमीटर जिसा गया अगर चला गया उस पर। अब पैदल चला सारी रात, भूख लगी जोर की। आगे परमात्मा एक मालन का रूप बनाकर बाग का आगे बैठी और इतने मोटे मोटे बेर पीड़े पीड़े टोकरी में धर रखे। राजा कहने लगा मालन मुझे बेर दे दे, इसका रेट बता कैसे बेचती है। मालन ने कहा कि 1 आने के शेर बेर देती हूँ भाई, 1 आना दे दे और शेर बेर ले दे। मैं बोला माई 1 शेर बेर तोल दे। उन्होंने तोल दिया और कहने लगे भाई माई ने बोला जी मेरे पास आना तो नहीं है, मैं 1 जूती दे दूंगा आपको, 1 जूता ले दे मेरा, और मैं कति भूखा मर रहा हूँ, मुझे बेर खिला दे। ने बोली भाई मन नहीं बेरा, जूती दे चाहे 1 आना दे दे, आप देगा जब तने बेर दूंगी। तो उसने जूती उठा के वो दोनों में धरती मेरे के काम ले, मैं तो मरू सो भूखा, मैंने जूती बेर दे दे। वो 2.5 लाख की जूती दे दी और मालन ने 1 शेर बेर तोड़ने के लिए तराजू उठा ली। अब देख इस मन की कितनी गंदी वृत्ति है, परमात्मा के बताना चाहते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।